दोस्तों, आपका सबलाइम न्यूज़ के साथ आज मैं बात करने वाला हूं किसानों पे। और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है पूरे ज़ोर शोर से, और ख़ास तौर से जो दिल्ली में इसका एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वो बहुत ही दुख वाली बात है कि कई किसान भाइयों की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर आप जाकर देखें तो क्या हालत है, क्योंकि ठंड इस कदर पड़ रही है। और अभी मुंबई में तो बारिश भी हो रही है, पूरा एमपी में, खासतौर से इंदौर में भी बारिश हुई। तो मौसम का मिजाज कभी कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार को का मिजाज अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा है। और हमारे किसान भाई 6-6 महीने के राशन के साथ दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्योंकि और उनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और धरना भी एक बहुत डिसिप्लिन के दायरे में हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। जैसे कोई एम्बुलेंस आ रही है या कोई इमरजेंसी व्हीकल्स है, उसको रास्ता देना, और किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना वो अपनी बात शांतिपूर्वक रखने की कोशिश में गुज़िश्ता कई हफ्तों से लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार किसी नतीजे पर इन लोगों की बात लेकर नहीं पहुंची है। और इन लोगों का बहुत ही क्लियर मामला है, ये अपनी आज़ादी को किसी कॉरपोरेट कंपनी के हवाले नहीं करना चाहते हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात, इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है हर इंसान का जीने का, बिजनेस करने का अपना एक राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव सरकार ने चुपे लाया और उसको लागू कर दिया, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मामला हो या और भी कई ऐसे मामले हैं, जैसे एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी के हाथ बेच देना, सरकारी संपत्ति का मिसयूज़ हो रहा है बेशक। इवन इंडियन रेलवेज़ जो हिंदुस्तान, मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था। और इस बात के लिए रिकॉर्ड बनाया था कि गवर्नमेंट ने उसको इतने अच्छे तरीके से चलाया था कि बहुत बड़े फ़ायदे में इंडियन रेलवेज़ चल रही थी। जब श्री लालू प्रसाद यादव इसके रेल मंत्री थे, तो उन्होंने मुनाफे में उन्होंने दिखाया रेलवेज़ को, और उनसे लोग ये ख़ास बात, मतलब ऐसा कैसा करिश्मा हो गया कि सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट का तंत्र इतना डेवलप्ड कैसे हो गया, इतने फ़ायदे में कैसे हो गया, ये जानने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट और भी लोग, उनसे पॉलिटिकल लोग जानने के लिए आए थे। तो बात यूँ है कि आपके पास एक, समझो कोई ऐसी चीज़ है, कोई व्हीकल दे दिया जाए, चलना तो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरीके से चलाएगा। तो आज हमारा भारत सरकार जिस तरीके से भारत को चला रहा है, ये बहुत जनता के हित में नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट घराने के हित में काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी चुनी हुई सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं चला रही है, बल्कि हमारे कॉरपोरेट घराने इस अर्थव्यवस्था को, हमारे देश हिंदुस्तान को, हमारे देश भारत को, हमारे देश इंडिया को और चला रही है। और इसलिए हमारे भारतीयों का यहाँ पर लिटरली शोषण जैसा हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर से हमारे जो किसान भाई हैं, जिनको भारत चलाने में सबसे अहम भूमिका जिनकी है, जो पूरे देश और विदेश को तो चलाते ही है अपने अनाज के माध्यम से, विदेश में भी भारत का नाम रोशन करते हैं अपनी खेती से, अपने फल फ्रूट से। तो दोस्तों, आज उनकी गरिमा, उनके हालात गंभीर हो गए हैं, ख़तरे में हैं, और आज लोगों की जानें जा रही हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात है। और मैं सभी सोशल मीडिया और सोशल वर्कर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी दिल्ली या दिल्ली के नियर अबाउट हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश करें और उनका हौसला बढ़ाएं। और डेफिनेटली जीत तो सच्चाई की हुई है हमेशा, और इस बार भी सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।